नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजराज जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड की कविता उत्साह और अट ना रही, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ। निराला जी अत्यंत उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी तथा त्यागी व्यक्ति थे। वे स्वयं संगीत प्रेमी थे। अतिथि सत्कार करने में वे अत्यंत संतोष का अनुभव करते थे। वे विद्रोह प्रवृत्ति तथा पुरातन में नवीनता का समावेश करने वाले साहित्यकार थे। 15 अगस्त 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। बच्चों, उत्साह कविता, उत्साह का अर्थ है जोश। यहाँ पर कवि बादलों से कहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर, धराधर का अर्थ है मूसलाधार, ललित ललित, ललित ललित का अर्थ है सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले, बाल कल्पना का अर्थ है यहाँ पर अबोध बालकों की मधुर कल्पना से, विदुर छवि, विदुर माने विदुर छवि, विदुर का अर्थ है बिजली, उर माने हृदय में, कवि नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले, वज्र छिपा, वज्र छिपा का अर्थ है कि वज्रपात करने के पार शक्ति, नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल मैंने बेचैन, उन्मने से उन्मन, विश्व के निदाद में शकल, विकल मैंने बिल्कुल उन्मद, उदास, निदाद गर्मी का जो है ताप, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त, तप्त मैंने गरम, धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादल से गरज गरज कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि भे बादल तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, घनघोर वर्षा करो। हे बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा सब रूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है तथा तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छुपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। बादल तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। गर्मी के तेज ताप के कारण धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल और बेचैन हैं, वह उदास हो रहे हैं। और बादल तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम इस गर्मी के ताप में तपती हुई धरती को बरस कर शीतल कर दो। हे बादलों, तुम गरज गरज कर बरसो और धरती को शीतल कर दो। अगली जो कविता है बच्चों, वो है इसी का ही पार्ट है, अट ना रही। अट ना रही मतलब हट नहीं रही है। अट नहीं रही आभा फागुन की, अट मैंने सामान, आभा मैंने चमक, फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ, नभ मैंने होता है आकाश में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर, उर मैंने होता है हृदय, उर में मंद गंध, मंद मैंने धीमी, गंध मंद गंध, पुष्प माला मैंने फूलों की माला, पाठ पाठ मैंने जगह जगह, शोभा श्री मैंने सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही मैंने समा नहीं रही। कवि कहता है कि फागुन की यह सुंदरता शरीर में किसी भी प्रकार से नहीं समा पा रही है। वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। अपने रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि हे प्रिय, पता नहीं तुम कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने को सुगंध से भर रहे हो। तुम कल्पना के आकाश में ऊंचा उड़ने तुम्हारे के लिए मन की जो है मन को पंख प्रदान करते हो। तुम मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हो। सब तरफ तुम्हारी सुंदरता ही व्याप्त है, वह अत्यधिक आकर्षक और सुंदर है। कवि कहता है कि मैं अपनी ओर से अपनी आंख हटाना चाहता हूं, पर वह वहां से हट नहीं पाती। इस सुंदरता में मन बंद कर रह गया है। पेड़ों की सभी डालियां पत्तों से पूरी तरह लदी हुई हैं, कई पत्ते हरे हैं, कई लाल हैं, इनके बीच सुगंध
फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठों में सुगंध से भरे हुए फूलों की मालाएं पड़ी हैं। हे प्रिय, तुम जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हो, पर वह अपनी पुष्पमाला लता के कारण उसमें समा नहीं पा रही है, चारों ओर बिखरी पड़ी है। बच्चों, ये थी अटनारही। अब हम इसके करते हैं अभ्यास से प्रश्न जो हैं। कवि बादलों से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? निराला जी विद्रोही कवि हैं। वे समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे क्रांति चेतना का आह्वान करने के लिए विश्वास रखते हैं और इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने उत्साहपूर्वक ढंग से अपनी प्रगतिवादी जो अपना उसका है स्वर को प्रकट किया है। वह बादलों को गरज गरज कर सारे संसार को नया जीवन प्रदान करने के लिए प्रेरित कहता है। जिनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, वे संसार को नई प्रेरणा और नया जीवन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। कवि ने बादल के किन किन अर्थों के संकेत किया है? नंबर 1, बादल जो है क्रांति का रूप है। दूसरा, बादल जब बरसते हैं तो वह गर्मी को शांत करते हैं और लोगों को नया जीवन भी देते हैं। अगला है बच्चों अटनारही के क्वेश्चन है। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता में किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? यहाँ पर पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध, पुष्पमाला पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही। अगला क्वेश्चन है, कवि की आंखों में फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही? क्योंकि कवि के अज्ञात 70 रूपी प्रियतम प्रभु फागुन की सुंदरता के कण कण में व्यापक हैं। उनके श्वास के द्वारा प्रकृति का कोना कोना सुगंध से भरा हुआ है। वही कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं भर रहा है। उसमें विशेष आकर्षक था जिससे कवि की आंख जो है कवि हटाना चाहता है और उसकी आंख हटती नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है कि प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा नहीं पाती, इसलिए वह सब ओर से फूटती दिखाई देती हैं। फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है जो प्रकृति को नया रंग प्रदान करता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे हरे पत्तों से लग जाती हैं। लाल पीले हर रंग बिरंगे फूल हर तरफ छा जाते हैं और इसमें वन की जो शोभा का वैभव है पूरी तरीके से प्रकट होता है। इस कविता के आधार पर निराला के काव्य सौंदर्य की विशेषता नंबर 1, उनकी भावगत कोमलता, शब्दों में मधुर योजना, लक्षणिक प्रयोग, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, लोकगीतों जैसी उनकी भाषा है, मुक्त छंद है और अलंकार योजना है। बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न। अब आपने ध्यान से इस कविता को पढ़ना है और अभ्यास के प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक पर उतारना है। धन्यवाद।